सर वो यूपीएससी क्रैक करना था, कलेक्टर बनना है। बन जाएंगे, हो जाएगा क्लियर। यूपीएससी क्रैक करना है। यूपीएससी में तो बहुत चीज़ें होती हैं। तुम्हारे लिए मछली में क्या है? सर मैं तो मतलब वेजिटेरियन हूँ, पर फिर भी मछली में तो मछली ही दिखेगी, और क्या। इसीलिए तुम्हें मछली की आँख यानी कलेक्टर नहीं, पूरी मछली दिख रही है कि पूंछ भी मिल जाए तो काम चला लोगे। पहले क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है। समझ रहे हो बात? नहीं, बनना तो कलेक्टर ही है सर, पर वो कहते हैं ना बहुत कठिन है, तो कोचिंग करके भी हो पाएगा या नहीं। वो कहते हैं ना कि सक्सेस रेट जो है 0.1% से भी कम है इसका। देखो, हमारे यहाँ सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ मैं सबको कहता हूँ कि 3-4 साल सबको प्रयास करना ही चाहिए, ताकि करोल बाग ही नहीं, दिल्ली एनसीआर का और गुड़गांव नोएडा तो एनसीआर है, पटना, कानपुर, जहाँ भी ये जो नई सरकार मेट्रो स्टेशन बना रही, जो भी मेट्रो स्टेशन का नाम है, वो मैं सब चाहता हूँ कि सब पे हमारी कोचिंग का जो है लोगो लग जाना चाहिए। सक्सेस की गारंटी तो कोई नहीं देता है, पर इतना ज़रूर है कि 400 छात्रों का जो एक क्लासरूम होता है और एल शेप्ड क्लासरूम रहता है, उसमें बैठने से सक्सेस मिले ना मिले, रिश्ता जरूर बन जाता है। अब रिश्ता क्या है? रिश्ते में ऐसा लगता है कि आज सब कुछ है, आज अब जी नहीं पाएंगे, और अगले दिन मन करता है कि तोड़ो, सब तोड़ के हटाओ। लेकिन करना क्या चाहिए? मैं हमेशा कहता हूं कि अंतरात्मा की आवाज़ जो है वो सुननी चाहिए। अंतरात्मा, अंदर से आवाज़ जो है वो सुनो कि वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या कहा जा रहा है। अंदर में यदि बज रहा है कि करिया ब्लाउज करिया साड़ी में फॉर्चूनर लागो, समझ रहे हो बात? अगर ये गाना बज रहा है मान लो, तो समझ जाओ कि तुम कलेक्टर बनोगे और फॉर्चूनर से चलोगे, फॉर्चूनर पे बैठोगे। लेकिन यदि वही अंदर में आवाज़, ये गीत बज रहा है कि लेला पुदीना, तो समझो कि वापस बिहार जो है लौट जाओ, और तुम यहीं मुखर्जी नगर पे, अगर बिहार नहीं लौटे तो फिर मुखर्जी नगर में ठेले पे सब्जी बेचते पाए जाओगे। लेकिन सर मैं तो दिल्ली से आया हूँ, बिहार क्यों लौटूंगा? तुम समझे नहीं, बात दिल्ली की नहीं है। यदि अंतरात्मा में लेला पुदीना बज गया तो जाना तो बिहार ही पड़ेगा। दिल्ली में टिके रहना है तो अंदर की आवाज़ जो है ये होना चाहिए, स्पीकरां दे बज दे कलाउन मुंडे ओ बराउन मुंडे, ये गाना बजेगा तो दिल्ली में जो है वो रह सकते, उसकी संभावना बनती। सर ये सब आप पंजाबी गाने आने बता रहे हो, मेरा क्लियर होगा या नहीं यूपीएससी, ये तो बताओ। देखो, एक शेर है कि क्या करें जिंदगी में क्या होगा, है क्या करें जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा। काट देना अच्छा नहीं लगता है बच्चों से, मतलब फ्लो में निकल जाता है। और ये तजुर्बा क्या है? ओझा जी को देख लो कि कट्टा चलाते थे, अब चौक मारकर चलाते हैं। कट्टे से भी आप मारकर, समझ रहे हैं, कट्टे से भी आप मार कर सकते हैं, और मारकर तो खैर मारकर है। तो दार्शनिक बातें में कभी कभी ऐसे ही आंख बंद करके थोड़ा सा गर्दन हिलाते वो फ्लो में निकल जाता है। तो बात समझिए कि शंभूक को देखकर गुरु ने कहा कि उठा बंदूक, लगा निशाना इसकी गर्दन पे, और वध जो है वो हो गया। किताब में लिखा हुआ है, और जो प्रिंट में है वो सत्य है, जो सिलेबस में है। और आप तो जानते हैं कि यूपीएससी के सिलेबस में धरती और सूरज के बीच जो भी है वो है। हाँ, जेम्स वेब टेलीस्कोप भी उसमें आ जाएगा, हबल भी आएगा, चांद भी आएगा, सब आ जाता है। कलेक्टर बनेंगे या नहीं ये बताइए। तजुर्बा तो मतलब हम जहां थे वहां से भी ले लेते हैं। तुम
तजुर्बा जो शब्द है उसको हल्के में ले रहे हो। तजुर्बा ये नहीं है कि तुम कहीं थे, कोई जीवन जी रहे थे, माँ बाप भोजन दे रहे हैं, इंटरनेट लगा हुआ है, घर में कमरा अलग मिला हुआ है। ये तजुर्बा नहीं है। दिस इज नॉट एक्सपीरियंस। समझ रहे हो? ये तो जीवन है, सब जी रहे हैं, सब जी रहे हैं। तजुर्बा क्या है कि तुम गांधी विहार में जब पहली बार जाओ तो तुम्हें कोई मिलवाएगा कि ये संदीप भैया हैं और 3 बार मेंस लिख चुके हैं। वो जो संदीप भैया हैं जिनको बाबा का स्टेटस मिल चुका है, और पता करोगे तो हमारे यहाँ 8-9 साल से कोचिंग जो है, पहले यूपीएससी से स्टार्ट किया था और अब स्टेट सिविल्स जो है वो, तो यही सब चलता है। उनके कमरे पे कभी जाओ। मैं तो सबको कहता हूँ जो भी पहली बार आते हैं कि ऐसे जो भी संजीत भैया और अजीत भैया और प्रदीप भैया इस टाइप के लोग, बाबा लोग जो हैं, उनके कमरे पे कभी जाओ। कमरे में क्या मिलेगा तुम्हें? कमरे में जाओ तो विश्व राजनीतिक और भारत भौगोलिक, ये 2 मानचित्रों के बीच 6x2.5 का फोल्डिंग खटिया मिलता है और उसमें वही 9-10 साल पुराना गद्दा, सिंक में पड़े बर्तन गंदे, जिसको देखने से लग जाएगा कि 10-12 दिन से वो, उसमें सीड भी जर्मिनेट, कोई दाल होता है जिसमें आप मिलावट के कारण, जैसे चना ही ले लो तो जर्मिनेट हो जाता है, वो दाल है, उसमें पूरा का पूरा चना भी मिला करके लोग बेच देते हैं। क्या कीजिएगा आप, कलेक्टर आप लोग बनिएगा तो आगे आप लोग देखेगा कि इस तरह की चीज़ें ना हो। तो वो जर्मिनेट कर चुका होता है और गंदगी इतनी उस कमरे में होती है कि जो मकान मालिक ने सफ़ेद मार्बल की फ्लोर दी थी वो काले ग्रेनाइट में बदल चुका होता है। अब जिसे तुम और मैं या कोई साउथ दिल्ली की शनाया टाइप की है वो ओ माय गॉड यू ये सब बोलेंगे, वो गंदगी नहीं, वही तजुर्बा है। तजुर्बा यही है। 3 बार मेंस लिखने के बाद तुम तजुर्बा टू द पावर 3 हो चुके होते हो। समझो इस बात। पर सर मेंस लिखना भी तो फेलियर ही हुआ ना। मेन तो रिजल्ट है कि कौन कलेक्टर बना, कौन नहीं बना। नहीं, यहीं पे तुम मिस कर रहे हो मेन बात को। अर्जुन ने जब धनुष उठाया और तेल के पात्र में देखा तो उसे मछली की आंख दिखी और उसने बाण का संधान कर दिया। अर्जुन ने किया क्योंकि उसको आंख मारने का आंख में तीर मारने का तजुर्बा था, जो कि हम लोग पेड़ और चिड़िया वाले प्रसंग से हम सब जानते हैं, महाभारत में दिखता है, वेद व्यास जी ने लिखा है। मुझसे थोड़ा कम जानते हैं लेकिन ठीक है, उन्होंने लिखा। मैं लिखता यदि महाभारत तो मैं अलग तरीके से लिखता हूँ, वो पूरी बात ही अलग हो जाती, लेकिन ठीक है, मैं अब फिक्शन है, लिख दिया है लोगों ने, तो लेट्स नॉट गो देयर। अब यहीं कोई संदीप भैया या अजीत भैया या प्रदीप भैया या जो भी हैं, मतलब बाबा लोग जो भी होते, जो कोचिंग सेंटर के आसपास जो है कमरे बदलते रहते हैं, ब्लॉक बाय ब्लॉक चलते रहते हैं, इनको यदि वहाँ पे भेजोगे तो तजुर्बा क्या करवाएगा वो हमें जानना आवश्यक है। वो पहले जो ही इस सिचुएशन में आएंगे वो पहले तेल की जांच करने की बात उठाएगा कि क्या इसे फूड इंस्पेक्टर ने चेक किया है। वो कलेक्टर बना नहीं है, पर बनेगा तो क्या करना है वो यह जानता है। तुम गए तो तुम तेल का पात्र देखकर सोचोगे कि इसमें तो पूड़ियाँ छान दी तो मज़ा ही आ जाएगा। तुम ऐसा इसलिए करोगे क्योंकि तुम में जो है तजुर्बे की कमी। अब यहाँ एक बात और जो है मैं तुमसे बताना चाहूँगा, जिससे पहले कि तुम मेरा कोर्स खरीदो और 3-4 साल का देख लेना। साहिर की एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है और ये मैं सबको सुनाता हूँ। क्यों सुनाता हूँ? आई हैव नो आइडिया, बट
अच्छा लगता है, कूल लगता है, और रील वील कट के उसमें वो मोटिवेशन में जाता है। तो गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहां, उसके बाद का मैं भूल गया। तो गम और खुशी में फ़र्क जो महसूस हो जहां, जो भी है, शाहिर ने कुछ लिखा था इसी तरह से। और अगली लाइन ये थी कि मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। इसका अर्थ क्या है? जब मैं रामायण पढ़ रहा था और उसमें जब गीता वाले चैप्टर में पहुंचता हूँ, जहाँ पे भगवान राम जो है हनुमान जी से गीता में कर्मयोग का दे रहे थे, तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। समझो बात को, शाहिर ने कितनी अच्छी बात कह दी, जो बाद में वाल्मीकि ने कॉपी कर ली, और बाद में फिर उन्होंने, कृष्ण भगवान ने भी कॉपी मार लिया उनका, और वो ये लिखा। तो बात एक ही है कि गम और खुशी में सुख दुखे समय कृत्वा, समझ रहे हो बात? तो वो करना है, वो स्टेटस पाना है जीवन में कि लाभ अलाभ, मतलब लाभ और हानि, जय पराजय, इस सब से मतलब नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ आए हो कलेक्टर बनने के लिए, कलेक्टर बनो ना बनो, जैसा कि मैंने कहा कि तेल का पात्र देखो तो पूछो कि क्या फूड इंस्पेक्टर ने इसका इंस्पेक्शन किया है, तो तुम्हें नॉलेज हो जाएगा। और बच्चों को ये भी जब भी मिलो तो बताओ कि यार एक बार यूपीएससी की तैयारी सबको करनी चाहिए। हमारी कोचिंग से कर लें तो और अच्छी बात है, बट एक बार तो करनी चाहिए। ये सब बात जब बताओगे तो जो मैंने बोला कि करोल बाग ही नहीं, बाकी भी जितने मेट्रो स्टेशन बने हैं, बनने वाले हैं, सब पे जो है उसी का नाम आएगा। तो रेंज तो तुमने मेरा देख ही लिया है कि मैं कहाँ से, मतलब शंभू बद्ध और क्या क्या मैंने तुम्हें नहीं बता दिया। तुम एक छोटा सा प्रश्न लेकर के आए थे, तो समझ ही गए होगे कि मैं केवल एक शिक्षक नहीं हूँ, मैं एक दार्शनिक हूँ और अपने समय से कितना आगे हूँ। और तुम्हें देख के लग ही रहा है कि तुम्हारे तो बाल भी नहीं है। बहुत लोग तो 4-5 वर्ष बाद जब इतनी तैयारी करते हैं, उसके बाद इस स्थिति में पहुँचते हैं। तो तुम्हारा ठीक है, तुम आए हो तो तजुर्बा हो सकता है कि तुम पहले से भी लेकर के आए होंगे। तो जो भी है, अब देख लो कि कौन सा कोर्स करवाना है, कौन सा कोर्स करना है, और 2-3 साल नहीं हो तो निराश नहीं होना है। लोग निराश होकर के ऐसे ही चले जाते हैं कि मेरा नहीं हुआ, और ये नहीं, उसमें बार बार जो है रिन्यू कराते जाना है। लाइब्रेरी का एक्सेस लो, बेसमेंट वाली लाइब्रेरी में भी जा सकते हो, वहाँ बहुत शांति रहती है, कोई आता नहीं है। बच्चों की आत्माएं हो सकता है कि घूमते फिरते आ जाए, लेकिन ठीक है, हनुमान चालीसा वालीसा जो है रट लो। कहते हैं कुछ लोग कि उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा तो मिल ही जाता है। ये सब है, अपना देख लो आगे क्या करना है, तजुर्बा लेना है कि नहीं। और मैं भी क्लास करूँगा, मैं नहीं भी क्लास करूँगा तो और लोग होंगे जो, मैं तो माथे पे हाथ रख के शक्तिपात उसको कहते हैं, वेदों में लिखा हुआ है, वो मैं कर देता हूँ तो वो मेरा ही क्लोन बन जाता है लगभग शिक्षक। तो हर जगह तो पढ़ा भी नहीं सकते, और एल शेप्ड क्लासरूम में तो समझ ही रहे हो, सबको मैं दिखता भी नहीं हूँ। तो फ़ोन वोन है, स्क्रीन लगा देंगे तो अपना डिसाइड कर लो कि कैसे तुमको कलेक्टर बनना है कि नहीं बनना है। और हाँ, बात मछली की नहीं करो, मछली की आँख। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और वही, क्या करें ज़िंदगी में, क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। वाह सर, मतलब क्या समझाते हैं सर आप, मुझे पूरा समझ आ गया है। गांधी विहार के बेसमेंट में लूंगा कमरा, कोचिंग से लूंगा तजुर्बा, और मैं तो 4 साल कहीं जाने वाला नहीं हूं। और मेरी अंतरात्मा से कोई आवाज आ रही, कौन सी आ रही, तेरी बहन की मजे मजे। और ये मेरी दृष्टि से मतलब ये पैसे कहाँ जाते हुए दिख रहे हैं, किस कोचिंग के अकाउंट में जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप लोगों से भी अनुरोध है कि इसी तरह के ऑनलाइन ही आप लोग तो देखा कीजिए, ऑफलाइन आने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग टहलते हुए आ जाते हैं घर के बाहर,
तो मत आया कीजिए। और मैं वहाँ भी QR कोड एक लगवा दूँगा, आपके स्क्रीन पर तो है ही। तो जो भी मेल मिलाप है वो सब भाईचारा बंधुत्व वो सब है। QR कोड स्कैन कीजिए और ऑनलाइन मेंबरशिप लीजिए और सहयोग कीजिए। उसी से जो है सारे जो मेट्रो स्टेशन के नाम अपने कंपनी के नाम से करवाने, तो उसमें तो आप लोगों का ही तो सहयोग। मैं तो घर में छापता नहीं हूँ ना पैसे, तो ये तो आप ही के माध्यम से आएगा। तो देख लीजिए, लाइक कर लीजिए। और मैं भी तो इफ़ेक्टिवली यूट्यूबर ही हूँ। और लंबा धीरे इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि लेंथ बढ़ जाएगी वीडियो की और वॉच टाइम जो है उससे बढ़ता है और उससे कुछ पैसे आ जाते हैं। नमस्कार।